क्या आपको पता है कि कौन से रॉक्स हैं जो कि मैग्मा से बने हुए हैं, यानी कि जो मॉल्टन मैग्मा है वो किस रॉक के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक क्या है, किस रॉक के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक क्या है, आप देख रहे हो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई टाइप्स ऑफ रॉक्स हम लोगों ने देखा है कि भाई इग्नियस होता है, मेटामॉर्फिक होता है और सेडिमेंट्री होता है। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द आईएससी एंड आईसीएससी बोर्ड। वेलकम टू आईसीएससी कनेक्ट। आज हम लोग देख रहे हैं क्या है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स नाम से चलता है क्या कि ये किससे बना हुआ है, फायर। फायर मतलब आपके मैग्मा, राइट। मैग्मा आप देख रहे हो कि मैग्मा जब मॉल्टन फॉर्म में होता है, जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वो क्या बनता है, आपका इग्नियस रॉक। ठीक, अब इग्नियस रॉक का क्या है कि ये जब शुरुआत में होंगे कैसे होंगे, लिक्विड होते हैं, हॉट एंड स्टिकी होते हैं। जब वो सरफेस पे आते हैं कैसे, आपको पता है जॉइंट्स के थ्रू, जहां जहां पे आप देखते हैं क्रैक्स आ जाते हैं बॉडी अर्थ के सरफेस पे, जैसे अर्थ का सरफेस है, अगर कहीं पे क्रैक आ गया तो इसके थ्रू क्या होगा, ये मैग्मा क्या होता है, ऊपर आता है। ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद आप देखते हो वोल्केनिक इरप्शन देखते हो। वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, आपका वोल्केनो, जब ये मैग्मा बाहर आता है, जब ये सॉलिडिफाई होता है तो ये क्या बनता है, आपका इग्नियस रॉक। अब भाई इग्नियस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज पेरेंट रॉक और प्राइमरी रॉक ऑफ ऑल द रॉक्स। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं ना, राइट, पेरेंट्स, राइट, हर पेरेंट्स से ही उसके बच्चे जैसे होते हैं वैसे पेरेंट्स होते हैं, ऐसा मानते हैं। सेम वैसे क्या है कि जैसा पेरेंट रॉक है। अब पेरेंट रॉक क्या होता है, हम लोगों ने सॉइल चैप्टर में पढ़ा था कि भाई पेरेंट रॉक क्या होता है कि पेरेंट रॉक एकदम बेस होता है, उसी से ब्रेक हो के टाइप्स ऑफ सॉइल बनती है, चाहे जो भी सॉइल, राइट। तो आप देख रहे हो इग्नियस रॉक क्या है, पेरेंट रॉक। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स फॉर ऑल द रॉक्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द इग्नियस रॉक। जो भी रॉक्स आपके इग्नियस रॉक के से बनेंगे आगे चल के, उसका पेरेंट रॉक कौन होगा, आपका इग्नियस, मतलब कोई भी सॉइल हो। ठीक, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक के कई सारे क्लासिफिकेशन है, कई सारे टाइप्स है, कई सारे भागों में बांट दिया है, डिपेंडेंस ऑन देयर क्या कहते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका टेक्सचर कैसा होगा और उनका लोकेशन कैसा होगा। अब बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब आखिर किस टाइप के आपके मैग्मा में या आपके इग्नियस रॉक में क्या पाया जाता है। तो उसमें हम लोग ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हमारे इग्नियस रॉक को किसमें, फेल्सिक और मैफिक। अब फेल्सिक और मैफिक नाम से पता चल रहा है ये क्या है, ये रॉक्स हैं, राइट। ये इग्नियस रॉक के दो टाइप हैं जो कि हम लोगों ने किसके ऊपर डिपेंड किया है, केमिकल या डिवाइड किया है कि केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा होगा। अब बात करते हैं हम लोग मैफिक। मैफिक कौन से होंगे, कंटेन्स फेरोमैग्नीशियम। मतलब फेरोमैग्नीशियम मतलब साफ साफ पता चल रहा है, मैफिक ऐसे याद करो, मैफिक। मैफिक मतलब एम ए सब, मैग्नीशियम याद कर लो, फिक मतलब आप याद कर लो आयरन, एफ से आयरन। ठीक है, तो फेरोमैग्नीशियम मतलब इसका मेन कंटेंट क्या होगा, आपका आयरन और मैग्नीशियम। अगला कौन सा रॉक है जिसको हम लोग फेल्सिक इग्नियस रॉक बोलते हैं, जो आप देखते हो जिसमें मेनली क्या होता है, फेल्ड्स्पार होता है और इसमें सिलिकेट होते हैं किसके, एल्यूमिनियम के और सोडियम के, कैल्शियम के और पोटेशियम के। मतलब अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से इग्नियस रॉक को बांटे या डिवाइड करें तो कौन से होंगे, एक होगा मैफिक रॉक, जो कि आप देखते हो क्या है, जिसमें आप देखते हो मेनली क्या है, फेरोमैग्नीशियम है। फेरोमैग्नीशियम मतलब फेरो मतलब फेरस, फेरस मतलब आयरन, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम। दो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। फिर फेल्सिक की बात करें, फेल्सिक में आप देखते हैं फेल्ड्स्पार है और बाकी सारे ये मिनरल्स हैं जो कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेक्सचर। टेक्सचर मतलब क्या होता है, इग्नियस रॉक को देखने में, मतलब आप जब देख रहे हो कि वो कैसा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, एमॉर्फस फॉर्म में है, रफ फॉर्म में, कैसा है। तो टेक्सचर की बात करें तो ये सिंपल डिपेंड होता है किस चीज पे, किस तरीके से आपका मैग्मा कूल हुआ है, रेट ऑफ कूलिंग, जल्दी हुआ है कि देर में हुआ है। मतलब उसके साइज ऑफ मिनरल्स जो होंगे, साइज आप देखते हो कि इग्नियस रॉक के जो भी आपके क्रिस्टल्स होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो डिपेंड होते हैं आपका कैसे रेट ऑफ कूलिंग हुआ है। यानी कि अगर रैपिड रेट ऑफ कूलिंग होगा तो आप देखते हो स्मॉल क्रिस्टल होगी, मतलब जैसे मैग्मा बह रहा हो एकदम से क्या हो गया, कूलिंग हो गई, तो इससे क्या होगा, जो क्रिस्टल्स होंगे बहुत छोटे बनते हैं। बट अगर आप देखते हो धीरे धीरे अगर वो क्या हो रहा है, स्लो डाउन, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठंडा होगा अगर मैग्मा, तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बड़े बनते हैं। यानी कि यहां से पता चलता है कि अगर मैग्मा एकदम से ठंडी जगह पे आ गया तो होगा क्या, अगर उसका टेंपरेचर एकदम से डाउन हो गया तो उसके क्रिस्टल्स होंगे बहुत छोटे होंगे, बट अगर वो धीरे धीरे कूल होगा तो उसके क्रिस्टल्स कैसे होंगे, लार्ज होंगे। फिर बात करते हैं एक्सट्रीम सडन कूलिंग से क्या होता है कि आप देखते हो कि वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनता है, राइट। फिर उसमें बात करें क्या, स्लो कूलिंग में, और क्या होता है, स्लो कूलिंग अक्सर कहां होती है, स्लो कूलिंग अक्सर ग्रेटर डेप्थ में होती है। मतलब कहां पे, अगर मान लो ये आपका अर्थ स्ट्रक्चर है और यहां से आप देख रहे हो कि मैग्मा निकल रहा है, तो अक्सर आप देखते हो कि मैग्मा का जो स्लो प्रोसेस होगा कूलिंग का, वो नीचे होगा, अर्थ के नीचे होगा, क्रस्ट के अंदर होगा। जो ऊपर आ गया जिसको हम बात करते हैं लावा, राइट, वो तो बहुत ही जल्दी कूल हो जाएगा। यानी कि अक्सर जो स्लो कूलिंग होगी कहां होगी, ग्रेटर डेप्थ पे होगी, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे होगी। यहां पे देखते हो क्या,
लार्ज बॉडीज ऑफ मैग्मा क्या होगी, ट्रैप हो जाएगी और स्लोली स्लोली वो क्या होते हैं, कूल होते हैं। यानी कि आप देखते हो, और अगर जब ये ऊपर आ जाते हैं तो यहां पे क्या होता है, बहुत ही तेजी से कूलिंग होती है। यानी कि आप देख रहे हो कि ये टेक्सचर टेक्सचर किस पे डिपेंड हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग पे। यानी कि कितनी स्पीड में रेट हो रहा है आपका कूलिंग का, मतलब अगर वो धीरे धीरे कूल हो रहा है तो उसके क्रिस्टल्स कैसे होंगे, और अगर बहुत जल्दी हो रहा है तो उसके क्रिस्टल्स कैसे होंगे। ये दो टाइप हो गया किसमें, आपके टेक्सचर के बेस पे। फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन की बात करें, कहां पे पाए जा रहे हैं इग्नियस रॉक, अगर वो एक्सट्रूसिव है या इंट्रूसिव है। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होंगे, ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ द रॉक कहां होगा, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब जो सरफेस पे आ गया लावा मैग्मा, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। जब वो ऊपर आके सरफेस पे आके क्या हो गया, मतलब कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ और वो मैग्मा क्या हो गया, बाहर आ गया और वो लावा बन गया। यानी कि वो जो सॉलिडिफिकेशन होकर रॉक बनेगा वो कौन सा होगा, एक्सट्रूसिव रॉक होगा। ठीक है, दे आर नोन एज वोल्केनिक रॉक। इसीलिए इन रॉक को क्या बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो क्या, लावा सरफेस पे आ चुका है। एज लावा कूल्स डाउन रैपिडली, आपको पता है यहाँ पे लावा क्या होगा, बहुत जल्दी कूल डाउन होगा। तो क्या होगा कि यहाँ के जो क्रिस्टल्स होंगे वो बहुत ही स्मॉल होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है लावा या मैग्मा तो उसके क्रिस्टल्स बहुत छोटे बनते हैं। राइट, अब बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव मतलब नाम से पता चल रहा है ये वो रॉक्स होंगे जो कि धरती से ऊपर आए नहीं, धरती के नीचे रह गए, अर्थ के स्ट्रक्चर में ही रह गए, तो उनको बोलते हैं क्या, इंट्रूसिव रॉक्स। अब उनमें दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, प्लूटोनिक और हाइपरबाइसल। राइट, हाइपरबाइसल रॉक्स जो होते हैं वो देखते हैं। अब प्लूटोनिक रॉक देखिए, जैसे ये आपका क्या है, वोल्केनो है। राइट, तो वोल्केनो में जो ऊपर आ गया रॉक या जो ऊपर आ गया मैग्मा, वो क्या होगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनाएगा, जो कि बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और इसलिए वो क्या होता है, जैसे ये बहा और यहाँ पे आके ठंडा हो गया तो ये क्या हो जाता है, कोन के फॉर्म में बन जाता है। जो हिस्सा नीचे ही रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। वो अंदर ही रह गया, वो किसी वजह से ऊपर नहीं आ पाया, यहीं पे ट्रैप हो गया, तो क्या हो गया, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। वो बहुत धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। अब बात है प्लूटोनिक रॉक। नाम से पता चल रहा है क्या, ये क्या होगा, ये ग्रीक वर्ड है प्लूटो। प्लूटो का मतलब द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, और प्लूटोनिक रॉक का मतलब क्या है, ये वो रॉक होगा जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर होगा, क्रस्ट में ही होगा। ठीक है, दीस रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एट ग्रेटर डेप्थ। ये बहुत नीचे होता है जहां पे आप सॉलिडिफाई हो जाते हो। अब रेट ऑफ कूलिंग यहाँ पे आपको बहुत स्लो होगी, तो आपको पता है जब स्लो होगी तो क्रिस्टल्स कैसे होंगे, सिंपल, हम लोगों ने पढ़ा है, स्लो कूलिंग क्रिस्टल्स बड़े हो जाएंगे, फास्ट कूलिंग क्रिस्टल्स छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, रेट कूलिंग आपका कूलिंग जो कि स्लोअर है, तो आपके क्रिस्टल्स कैसे होंगे, बहुत ही लार्ज होंगे। ठीक, अब ग्रेनाइट जो होता है, आप लोग देखते हो आपके घरों में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्रेनाइट अक्सर क्या होता है, ये होता है प्लूटोनिक रॉक। जो आप देखते हो ना आपके वॉशरूम्स में, किचन्स में इस्तेमाल होता है ग्रेनाइट, वो क्या है, ये आपका प्लूटोनिक रॉक है। अब ये इंडिया में कहां कहां पाया जाता है आपको पता है, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, झारखंड, राजस्थान, इन सब जगहों पे आप देख रहे हो क्या, ये प्लूटोनिक रॉक पाया जाता है। और अक्सर बिल्डिंग स्टोन्स में भी इस्तेमाल होता है, जिसके हम अभी बात कर रहे थे कि आपके घरों में भी इस्तेमाल होता है और कई जगह पे बिल्डिंग्स में भी इस्तेमाल होता है। सिंपल चीज क्या है, ये प्लूटोनिक रॉक है और कहां पाया जाएगा, अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक, फिर बात करते हैं क्या, हाइपरबाइसल रॉक। ये कौन से होंगे, आपको पता है, ये वो रॉक होंगे जो कोशिश कर रहे थे ऊपर आने की, बट सरफेस पे आ नहीं पाए, और कहां पे, क्रैक्स और जॉइंट में ही क्या हो गए, स्टोर हो गए। मतलब जो क्रैक और जॉइंट थे वहीं पे आके रह गए, बाहर नहीं आ पाए, तो ये क्या हो जाएंगे, हाइपरबाइसल रॉक हो जाएंगे। और ये क्योंकि बहुत जल्दी क्विकली बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इसलिए देखते हैं क्या, इनके साइज जो होते हैं क्रिस्टल्स के बहुत छोटे होते हैं। सिंपल चीज समझ गए, यानी कि ये हो गया क्या। अब इसके एग्जांपल देखें, डोलेराइट, पेग्माटाइट, ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, ये रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। लाइक जैसे प्लूटोनिक रॉक के एग्जांपल्स क्या थे, एक एग्जांपल क्या था उसका, ग्रेनाइट। राइट, अब केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे इग्नियस रॉक्स को डिवाइड कर देते हैं या मैग्मा को भी डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं एसिडिक, राइट, एसिडिक मैग्मा क्या होता है, एसिडिक मैग्मा वो होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा, जैसे कि हम कहीं बात करते हैं एसिडिक मैग्मा, ठीक, या एसिडिक लावा, तो उसमें क्या होगा, सिलिका का कंटेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। सिलिका का कंटेंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। राइट, सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये क्या होता है, एसिडिक मैग्मा क्या होता है, बहुत थिक होता है। अब कॉमन सेंस है, अगर बहुत थिक है तो जब ये अर्थ के स्ट्रक्चर से बाहर आएगा, आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाता है। यानी कि जब मान लो अगर ये मैग्मा बाहर आया, अगर ये प्लूटोनिक रॉक नहीं हुआ, और एसिडिक मैग्मा, मतलब कि अगर हम इसको प्लूटोनिक रॉक से हटा के पढ़े, तो अगर एसिडिक मैग्मा धरती के ऊपर आता है किसी भी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, तब ये बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। इस वजह से आप अक्सर देखते हो कि जहां पे एसिडिक रॉक होगा वहां पे बड़े बड़े कोन्स बन जाते हैं, किसके, वोल्केनो। राइट, और जो बेसिक होता है, बेसिक लावा जो होता है जिसकी बात करते हैं, उसमें क्या होता है, बेसिक लावा के आप देखते हो कि उसमें सिलिका का कंटेंट कम होता है। सिलिका का कंटेंट कम होने की वजह से वो थिक ना होकर थिन होता है और वो बहता है। इसलिए आप देखते हो कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, डेक्कन प्लेट्यू में चारों तरफ बस लावा बह रहा है, बहा है, वो सॉलिडिफाई होकर डेक्कन ट्रैप बन गया, और इसीलिए वो क्या है, हमारा बेसिक लावा।
ठीक, एसिडिक लावा कैसा होता है, क्योंकि थिक होता है तो ज्यादा दूर तक मूव नहीं करेगा, इसलिए कोनिकल फॉर्म में बन जाता है, जैसे ये निकला और ये ठंडा हो गया, यहीं पे बह गया, यहीं पे सूख गया, राइट। ये हो गया आपके। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है आपको पता है, हार्ड होता है, मैसिव होता है और कॉम्पैक्ट होता है, ठीक। इसीलिए क्या होता है आप देखते हो कि इसमें बहुत सारे, ये जल्दी वेदर्ड नहीं होगा और इसमें कई सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक। अब इसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं, राइट। अब बात करते हैं देयर आर नो लेयर्स इन इग्नियस रॉक, जैसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स में कई लेयर्स में होते हैं, सेडिमेंट्स में होता है, राइट। इसमें कोई लेयर नहीं होती, ठीक है, समझ गए। अब इसमें क्रिस्टल्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल्स डिपेंड होते हैं रेट ऑफ कूलिंग पे। जितनी जल्दी आपका मैग्मा कूल होगा उतने छोटे क्रिस्टल्स होंगे, और जितना टाइम लगाएगा कूल होने में, ठंडा होने में, जमने में, उतने बड़े क्रिस्टल्स होंगे। ये एक डिफरेंस हो गया। फिर बात करते हैं इग्नियस रॉक बॉडीज। ये कुछ रॉक बॉडीज हैं जो कि हमको पता है, हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है, थोड़ा सा और जानते हैं। इग्नियस रॉक बॉडीज मतलब इग्नियस रॉक्स जो बन रहे हैं, चाहे धरती के ऊपर बन रहे हो चाहे धरती के नीचे बन रहे हो, ठीक है, जो प्लूटोनिक हो चाहे एक्सट्रूसिव हो चाहे इंट्रूसिव हो, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं या कौन कौन से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात करें डिपेंड्स किस पे करता है, आपको पता है कूलिंग पे, और आप बात करते हो कि सरफेस पे है कि नहीं। अब उसमें उन्होंने कई सारी चीजें पढ़ी, जैसे बैथोलिथ हो गया, लैपोलिथ हो गया, डाइक हो गया, सेल हो गया, ठीक, ये सब चीजें हो गई, राइट। जैसे ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो हमको खाली ऊपर दिखता है इतना हिस्सा, बट रियलिटी में क्या है, यहाँ पे एक बैथोलिथ होगा, फिर आपका लैपोलिथ होगा, सेल होगा, लैकोलिथ होगा, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से सोर्स है किसके, हमारे मैग्मा के, है ना, जो हमारे वॉल्केनो को प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक, जो कि वॉल्केनिक माउंटेन आगे चल के बनेगा, ठीक। फिर बात करते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या, ये है बैथोलिथ, ये बेस, ठीक, ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है कई बहुत बड़ा होता है, 50-20 किलोमीटर का होता है, इतने होते हैं, ये बहुत थिक होते हैं और इनका बॉटम जल्दी दिखता नहीं है। और अगर आपको कहीं पे भी बैथोलिथ दिख रहा है, यानी कि उसके ऊपर के सरफेस का क्या हो गया, वेदरिंग हो गया। मतलब अगर आपको कहीं से भी ये ऐसा सरफेस दिख जाए और आपको पता चल गया कि ये क्या है, कि ये बैथोलिथ है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर बहुत बड़ा माउंटेन था, ठीक, वॉल्केनिक माउंटेन था, वो क्या हो गया, वो सब पानी के साथ, टाइम के साथ वेदर हो गया। वेदर होने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, आपका बैथोलिथ बचा, समझ गए। यानी बैथोलिथ अगर आपको दिख भी रहा है तो किस वजह से दिख रहा है, क्योंकि वहां पे वेदरिंग हो रखी थी, ठीक है। व्हेन वी सी द सरफेस, ये हो गया, ठीक। अब आपको पता है दे आर ग्रेट ग्रेनाइट मासेस, आपको पता है कि क्या है, कि ग्रेनाइट्स जो है बैथोलिथ का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, ग्रेनाइट। फिर अब बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक भी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस यही चीज क्या है, बैथोलिथ का स्मॉलर साइज होगा, ये भी डोम शेप होगा, ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपको देख रहे हो कि इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, बस यही है काम, वही है जो बैथोलिथ वाला है, कि क्या है, कि सिमिलर टू बैथोलिथ, मतलब सारी कैरेक्टर्स क्या है, सिमिलर टू बैथोलिथ है, बस इसका साइज क्या है, थोड़ा सा छोटा है, यानी कि बैथोलिथ और स्टॉक दोनों हो गए। फिर बात करते हैं क्या, लैकोलिथ। अब लैकोलिथ क्या है, आपको पता है, हॉरिजॉन्टल, फाउंड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल और स्लाइटली टिल्टेड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब ये रहा आपका, कहां, ये रहा लैकोलिथ, ये रहा, ये क्या है, अपर लोअर लेयर के बीच में क्या है, एक छोटा सा लैकोलिथ। मतलब ये क्या है, ये भी वैसा ही डोम शेप होता है, ठीक है, बट क्योंकि आपको पता है कि ये ऊपर नहीं जा पाया, इस वजह से क्या होता है, अंदर देखते हैं मशरूम शेप का एक फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब क्यों इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मिसकैरिड वॉल्केनो बोलते हैं। मिसकैरिड वॉल्केनो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फेल कर गया किसने, सरफेस को ब्रेक करने में, बस इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिसकैरिड वॉल्केनो। इट इज पॉसिबल दैट सम डेट ऑफ द अंडर एक्टिव वॉल्केनो दिस इज अ लैकोलिथ, ठीक है, कॉमन सेंस है। हर वॉल्केनो के नीचे लैकोलिथ, बैथोलिथ सभी होगा, तो लैकोलिथ भी होगा, कॉमन सेंस। फिर आता है लैपोलिथ। ये क्या होता है, ये होता है सॉसर शेप होगा, सॉसर शेप बनाएगा, मतलब एक कटोरी के शेप में क्या होगा, आपको लैपोलिथ दिखेगा, लैपोलिथ, ओके, इसमें नहीं है, बट आप देखोगे लैपोलिथ कैसा होता है, लैपोलिथ ऐसा होता है, ठीक है, लैपोलिथ आप देखते हो कि सॉसर शेप में होगा। फिर बात करते हैं फेकोलिथ, व्हेन द मैग्मा इज डिपॉजिटेड इन अ वेव, अगर वेव फॉर्म में हो जाए, ठीक, ये ऐसे, जब ऐसे होगा कि वेव बन रही है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, फेकोलिथ, ठीक, ऐसे याद रखो। फेको जब भी आप फेंकते हो, क्या पत्थर, कभी भी अगर पानी में फेंको तो कैसी वेव्स बनती है, तो फेको से याद रखो फेकोलिथ। फेकोलिथ कैसी होंगी, वेव फॉर्म का आपका मैग्मा फ्लो करेगा, वो हो गया आपका क्या, फेकोलिथ। फिर बात करते हैं सिल और डाइक। सिल क्या होते हैं, आपको पता है कि लेयर्स में, ये हो गया आपका सिल। सिल क्या होगा, जब ये हॉरिजॉन्टली आप देखते हो, लेयर्स में दो लेयर के बीच हॉरिजॉन्टल लेयर पे आप देखते हो कि आपका मैग्मा फ्लो कर रहा है, उसको सिल बोलते हैं। डाइक क्या होता है, जब कोई वर्टिकल, अगर मान लीजिए कहीं पे गैप मिल गया, उसको वर्टिकली वो मैग्मा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइक। तो ये हो गया आपका डाइक और सिल। फिर बात करते हैं आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आपको पता है कि हम लोग ने पढ़ा है कि मैग्मा से आपको कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया आपका निकल, कॉपर, लेड, ये, और कभी कभी आपको गोल्ड और डायमंड में मिल जाता है। इसलिए आप जानते हो कि ये बिल्डिंग मटेरियल में भी इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है कि ये सॉइल बहुत ही अच्छी होती है, किसके लिए, हमारे कॉटन के लिए। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ब्लैक सॉइल को ब्लैक रेगुड सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है
आपके कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। और इंडिया में आपको पता है कि कॉटन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो एमपी हो, गुजरात हो, और आपका ये एरिया हो जहां पे आप डेक्कन ट्रैप है, तो वहां पे देखोगे कि कॉटन सॉइल या कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इकोनॉमिकली देखा जाए तो हमारे लिए इग्नियस रॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाली मिनरल वाइज नहीं, एग्रीकल्चर वाइज भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेगुलर सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्लाविंग प्रॉपर्टी, वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी। वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी क्या होती है? क्योंकि इसमें क्ले का कंटेंट ज्यादा होता है, तो इससे क्या होता है, ये वाटर इसमें बार बार आपको इरिगेशन में इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स है किसके? इग्नियस रॉक के। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक, फिर हम लोग देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, और इससे क्या होगा, आपका ये चैप्टर एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।